ओके, नाउ ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CFE, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग कॉन्ग्रेंस प्रूव करते हैं। और कॉन्ग्रेंस प्रूव करने के लिए जो क्राइटेरिया हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंड एंगल एंगल साइड, एंड लास्ट RHS। ये क्राइटेरिया होते हैं किसी भी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंस प्रूव करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया था कि AB जो है वो CF के पैरेलल है। तो जब AB CF के पैरेलल है तो DF जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, और जब दो पैरेलल लाइंस को किसी ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो क्या होती है कि एंगल्स बनते हैं, मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल। अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर लेता हूँ 1 एंड इस एंगल को कंसीडर कर लेता हूँ 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 का कॉम्बिनेशन क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मीन्स ट्रायंगल ADE में एंगल 1 एंड ट्रायंगल CFE में एंगल 2, बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। Okay, next this angle and this angle means angle 3 and angle 4 both are equal because of वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, और लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर एक ऐसा चैप्टर्स है जिसमें कंप्लीट एंगल्स के बारे में डिस्क्राइब किए हुए हैं। जब टू पैरेलल लाइंस हो, उसको जब किसी थर्ड लाइन के थ्रू जब इंटरसेक्ट होना पड़ता है तो उसमें एंगल्स बनते हैं। ठीक है, मैं उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एंगल 3, ट्रायंगल ADE में एंगल 3 एंड ट्रायंगल CFE में एंगल 4 बोथ आर इक्वल बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंड नेक्स्ट AE and CE already given, both sides are equal, means AE equals to EC equal because of E is a midpoint of this side AC given. Okay, students, first of all you look here, means this is a angle, this is angle, and this is side, means angle angle side, means angle angle side. This criteria, according to this criteria both triangles are congruent, means triangle there, therefore triangle ADE is congruent to triangle CFE using by angle angle as criteria. No any problem, मीन्स दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस हो गए हैं। जब दो फिगर कॉन्ग्रेंस होते हैं तो उसके जितने भी कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, मीन्स साइड्स और एंगल्स, बोथ आर, जितने भी क्या होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। ओके, बोथ आर इक्वल, नो एनी प्रॉब्लम्स। ओके, कैन आई इरेज इट? ओके, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंस हो गए तो कॉन्ग्रेंस होने का कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या क्या होते हैं? AD जो है वो CF के इक्वल में है, DE FE के इक्वल में है, एंड AE CE के इक्वल में है। ये इसके कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। ओके, तो जब कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए तो AD जो है A इक्वल हो गए। AD किसके इक्वल हो जाएगा? CF का। ये हमारा CPCT रूल के अकॉर्डिंग होता है, मीन्स कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल। ओके, CPCT रूल के अकॉर्डिंग AD इक्वल्स टू CF हो गया। ओके, एंड एक पोर्शन ये हो गया, और हमारा गिवन क्या है कि AB साइड का मिड पॉइंट D है, मीन्स AD जो है वो किसके इक्वल में हो जाएगा? BD के इक्वल में। तो मैं अगर ये जो CPCT रूल्स के अकॉर्डिंग AD इक्वल्स टू CF जो मैंने लिखा है, इसको इक्वेशन 1 में कंसीडर करता हूँ और इसको इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि AD CF के इक्वल है और AD BD के इक्वल है, मीन्स अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 CF इक्वल्स टू BD। ओके, from equation 1 and 2 CF equals to BD, CF equals to BD, ये हमारा प्रूफ हो गया कि CF और BD ये इक्वल हो गया। मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोगों का मेन टारगेट क्या है कि DBCF को पैरेललोग्राम प्रूफ करना। तो पैरेललोग्राम का मैंने क्राइटेरिया बताया था आपको कि उसका क्या होते हैं मेरिट्स, कि
उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। तो एक तो मुझे इक्वल मिल गया, किसी भी पेयर साइड्स को आप इक्वल और उसको पेयर और इक्वल ऑफ प्रूव कर दीजिए। मीन्स सी एफ और बी डी, मीन्स सी एफ और बी डी इक्वल हो गए। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा कि सी एफ और बी डी को पैरेलल बना दूं। तो मैंने कंस्ट्रक्शन में तो लिखा ही था, कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हुए थे कि ए बी जो है वो सी एफ के पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन किए थे। तो ए बी किसका पार्ट है, वो बी डी का ही तो पार्ट है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि आप इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, एंड बी डी सॉरी सी एफ पैरेलल टू बी डी, ये इक्वेशन 4 हो गया। तो इक्वेशन थर्ड और 4 के हेल्प से आप बोल सकते हो कि डी बी सी एफ एक पैरेललोग्राम है। कैसे है कि मैंने बताया था किसी भी एक पेयर को आप इक्वल और पैरेलल शो कर दीजिए। तो सी एफ बी डी के इक्वल है और सी एफ बी डी के पैरेलल भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर डी बी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। ये हमारा प्रूफ हुआ। जब ए हमारा पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। मीन्स डी एफ जो है वो बी सी के इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, टेल मी। यस, ऑब्वियसली होंगे। मीन्स डी ई जो है वो किसका पार्ट है, डी एफ का ही तो पार्ट है। मीन्स डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी, मीन्स डी ई पैरेलल टू बी सी। ओके, मेरा फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो गया अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम कि इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल। फर्स्ट तो प्रूफ हो गया। अब सेकेंड हमें जो क्या प्रूफ करना है कि डी ई जो है वो थर्ड साइड्स का क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रूफ। नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो कि डी ई जो है डी एफ इक्वल्स टू बी सी, डी एफ इक्वल्स टू बी सी। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा बैक साइड जा रहा हूँ। ट्राइंगल ए डी ई और ट्राइंगल सी एफ ई, ये दोनों हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो डी ई इक्वल्स टू ई एफ लिख सकते हैं क्योंकि डी ई का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से हैं, ई एफ। मीन्स डी एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ई इक्वल्स टू ई एफ। ये तो हमारा प्रूफ हो गया है। ये तो हमारा ये हमारा जब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंस प्रूफ किया था तो ये हमारा प्रूफ हो गया था कि डी ई इक्वल्स टू ई एफ है। अब हम लोग इसके प्रूफ करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशंस को हम लोग लेंगे। मीन्स डी एफ इक्वल्स टू बी सी, और डी एफ जो बना है वो किसके कॉम्बिनेशन से बने हैं, डी ई प्लस ई एफ इक्वल्स टू बी सी। ओके स्टूडेंट्स, डी ई एज इट इज प्लस ई एफ और डी ई, आपका दोनों तो इक्वल है, डी ई एंड ई एफ दोनों इक्वल है। तो हम लोग ई एफ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ई इक्वल्स टू बी सी। मीन्स डी ई प्लस डी ई, टू डी ई इक्वल्स टू बी सी। देयरफॉर डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी। Means this portion hence proof।